ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। आज आप रांका बांका जी की कथा सुनेंगे। भक्त श्री रांका जी पति थे एवं श्री बांका जी इनकी पत्नी थी। आप दोनों भागवत पति पत्नी पंढरपुर में निवास करते थे। आप दोनों के हृदय में एकमात्र भगवान के प्रति निष्ठा के अतिरिक्त और अन्य किसी की भी अभिलाषा नहीं थी। आपकी रीति रहनी कुछ विलक्षण ही थी। आप जंगल से लकड़ी बीन कर लाते और उन्हीं को बिक्री करके अपनी नित्य नवीन जीविका चलाते थे। हृदय में भगवान के स्वरूप का ध्यान करते एवं श्री भगवत ध्यान ही आप दोनों का सर्वस्व था। एक बार भक्तवर श्री नामदेव जी ने भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि आप भक्त रांका बांका की निर्धनता को दूर कर दीजिए। भगवान ने कहा कि मैंने इन्हें बहुत उपायों से सुख देना चाहा, परंतु ये लेते ही नहीं। यदि तुम्हें विश्वास नहीं हो तो मेरे संग चलो, मैं इनकी निष्कामता दिखाऊंगा, तभी मैं तुम्हें प्रिय लगूंगा। फिर तो भगवान ने मार्ग में एक स्वर्ण से भरी हुई थैली डाल दी और श्री कृष्ण जी एवं श्री नामदेव जी दोनों जंगल में ही छिप गए। पंढरपुर में श्री लक्ष्मी दत्त जी नाम के एक ऋग्वेदी ब्राह्मण रहते थे। वह संत जनों की बहुत ही प्रेम भाव निष्ठा से सेवा करते थे। एक बार इनके यहाँ साक्षात श्री नारायण भगवान श्री संत रूप में पधारे और इनकी सेवा से परम संतुष्ट होकर भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे यहाँ पर एक परम विरक्त श्री भगवत भक्त पुत्र का जन्म होगा। भगवान के आशीर्वाद के अनुसार ही मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष द्वितीय गुरुवार विक्रमी संमत 1347 को धन लगन में इनकी पत्नी श्री रूपा देवी जी ने पुत्र रतन को जन्म दिया। यही इनके सपुत्र महाभागवत श्री रांका जी हुए। पंढरपुर में ही वैशाख कृष्ण पक्ष सप्तमी बुधवार विक्रमी सम्मत 1359 को कर्क लगन में श्री हरि देवी जी ब्राह्मण के घर एक कन्या ने जन्म लिया। समय आने पर इसी कन्या का विवाह श्री रांका जी के साथ हुआ। श्री रांका जी की इन्हीं पतिव्रता भक्ति मति पत्नी के प्रबल वैराग्य एवं अनन्य अनुराग के निमित्त आपका नाम बांका हुआ। आप पति पत्नी दोनों ही परम भक्त थे, अतः सुचारू रूप से आपका भजन साधन चलता था। एक वैष्णव हो और एक अवैष्णव हो तो बड़ा धर्म संकट उपस्थित हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इससे श्री रांका बांका जी की अत्यंत ही निष्कामता दर्शाई गई है। जिनके हृदय में किसी भी प्रकार की अभिलाषा तथा आकांक्षा न होने से उन हास्य हृदय स्थलों में भगवान का निवास स्थल होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिनके मन में संसारिक विषयों को भोगने की कामना विलासता नहीं होती, वह यथार्थ में शहंशाह होते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जथा चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जाको कुछ ना चाहिए सोई शहंशाह। श्री चरणदास जी कहते हैं कि सो नर एक छत भूप कहावे, सात सिंहासन ऊपर बैठे जत ही चवर डुलावे। दया धर्म दुई फौज महाले, भक्ति निशान चलावे। पुण्य नगारा नौबत बाजी, दुर्जन सकल हलावे। पाप जलाए करे चौगुना, हिंसा को बुद्धि नसावे। मोह मुकद्दम काड़ी मुल्क सो लावे राग बसावे। साधन नायव जित तित बेजे दे संयम
साथा, राम दुहाई सगरे फेरे, कोई ना उठावे माथा। निर्भय राज करे निश्चल हवे, गुरु सुखदेव सुनावे, चरण दास निश्चय करी, जानो विरला जन को पावे। जब तक हृदय में किसी भी प्रकार की आकांक्षा रहेगी, तब तक प्रेम का अभय उदय नहीं हो सकता। जब तक मुक्ति भोगों की एवं मुक्ति की लालसा रूपी पिशाचिनी हृदय में बनी रहती है, तब तक उस हृदय में भक्ति सुख कैसे उदय हो सकता है। सत्य तो ये है कि हृदय में कामना करने वाला भक्त कहा ही नहीं जा सकता है। श्री प्रहलाद जी कहते हैं, जो सेवक अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए आपको सहज बजता है, वह सेवक नहीं, वह तो लेन देन करने वाला बनिया है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी अद्भुत देवता, आशा देवी नाम से शौक समर्पई, विमुख भय अभिराम, जे लोलुप भय दास, आश के ते सब ही के चेरे, प्रभु विश्वास आस जिन जीती, ते सेवक हरि केरे। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नरक परो फल चारी, शिशु मीच डाकनी खाऊ, तुलसी राम स्नेह को, जो फल सो जरी जाऊ। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। अतः श्री रांका बांका जी यद्यपि लोक दृष्टि से बड़े रंक थे और दरिद्र थे, एवं दरिद्र को यद्यपि सदा धन की आवश्यकता बनी ही रहती है, परंतु इनके हृदय में किंचन मात्र भी धन की अभिलाषा नहीं थी। प्रेम का पंथ सबसे अद्भुत ही होता है, प्रेम को पंथ हमारो सब जगत ते न्यारो। श्री रांका बांका प्रेम पथ के ही पथिक थे, अतः इसलिए ही रीति कछु न्यारिये कहा। और इनका भाव ये है कि श्री रांका बांका जी मात्र एक दिन के लिए ही मेहनत करते थे, द्वितीय दिवस के लिए कुछ संग्रह नहीं करते थे, जितना काम करते थे उतना एक दिन में खाते थे। नित्य नवीन श्रम द्वारा अर्थोपार्जन करते और उदर पोषण करते थे। प्रतिदिन कमाना, प्रतिदिन भोजन करना, प्रतिदिन कुआं खोदना, प्रतिदिन पानी पीना। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, भगवान को नित्य हृदय में धारण करने वाले परम अकिंचन भक्तों के समक्ष इंद्र भी न्यून पड़ जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम अमल माते रवे, पीवे प्रेम निशंक, 8 गांठ कोपीन में कहे इंद्र सो रंक। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रथम तो नामदेव जी ने भगवान को प्रेम उपलम्ब दिया। कहूँ कहूँ गोपाल की गई सिटल्ली नहीं, काबुल में मेवा किए ब्रज में टेंटी खाही। कहू कहू गोपाल की गई सिटल्ली नहीं, विमुख लोग घोड़ा चढ़े काठ बेच जान खाई। कहाँ भयो जल में जल, बरसत नहीं खेत यह सूखा। श्री बांका जी के दरिद्रता दूर करने के लिए श्री कृष्ण जी से प्रार्थना की। किसने? नामदेव जी ने। भगवान ने कहा कि नामदेव जी मैं क्या करूं? श्री रांका बांका जी कुछ लेते ही नहीं है। श्री नामदेव जी ने भगवान से झुंझलाकर कहा कि आप इन्हें कुछ देते ही नहीं, वह बेचारे लें तो क्या लें। भगवान ने कहा कि ये बात कदापि नहीं, मैं तो इन्हें देते देते परास्त हो गया हूँ, लेकिन वह कुछ भी स्वीकार नहीं करते। श्री नामदेव जी को विश्वास नहीं हो रहा था श्री रांका बांका जी इतने निर्धन हैं जो कि देने पर लेंगे क्यों नहीं। फिर देने वाले भी कोई संसारी नहीं, स्वयं भगवान ही हैं, तब वह क्यों नहीं लेते। श्री प्रभु जी आप मात्र मुझे भ्रमित करने के लिए ही ऐसा कह रहे हैं, नामदेव जी ने कहा। तब श्री ठाकुर जी ने कहा कि चलो नामदेव जी मैं प्रत्यक्ष चलकर दिखा दूं। रांका बांका जी का
अद्भुत त्याग। उसी समय श्री रांका बांका जी पति पत्नी सहित दोनों ही उसी मार्ग से आए। आगे आगे पति श्री रांका जी, पीछे पीछे इनकी पत्नी बांका जी। एकाएक श्री रांका जी ने मार्ग में पड़ी हुई संपत्ति अर्थात मोहरों से भरी हुई एक थैली देखी। उसे देखकर इन्होंने विचार किया कि मेरी पत्नी स्त्री जाति है, वैसे यद्यपि निष्काम है, फिर भी कभी कभी दृष्टिपथ में आने पर लौकिक वस्तुओं में मन चलायमान हो ही जाता है। अतः रांका जी ने अति शीघ्रतापूर्वक उस थैली को मिट्टी से ढक दिया। श्री बांका जी ने पति से पूछा, अजी आपने यहाँ पृथ्वी पर अभी झुककर क्या किया है? तब रांका जी ने अपनी पत्नी से सत्य बात बता दी। तब श्री बांका जी ने कहा, अभी आपके मन में धन की महत्वाकांक्षा का बोध बना ही हुआ है। ये सुनकर रांका जी बोले कि सभी जन मुझको रांका और तुमको बांका कहते हैं, इसलिए उनका कहना भी सत्य ही है, क्योंकि मैं रांका अर्थात रंक ही हूँ और तुम बांका अर्थात श्रेष्ठ मुझसे बढ़कर ही हो। ये बात मैंने आज प्रत्यक्ष देख ली है। और बांका ने कहा, तुमने मिट्टी पर मिट्टी डाल दी है। रांका बांका इन दोनों की आपस की वार्ताएं सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी नामदेव जी से बोले, देखो हमारा कथन सत्य हुआ ना। ये रांका बांका जी धन से कितने निष्प्रिय हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इससे ये ज्ञात कराया गया कि रांका बांका दोनों पत्नी पत्नी आगे पीछे अलग अलग चलते थे। इनके दो कारण हैं। संग संग चलने से कोई वार्तालाप हो ही जाता है, जिससे श्री भगवत भजन में अंतराय पड़ता है। इसलिए अलग अलग ही चल रहे थे। लोक लाज को विचार कर एवं समाज में सज्जनता संकोच एवं लज्जा व श्री बांका जी अपने पति श्री रांका जी को सम्मान करने के आधार से भी पति के पीछे ही चल रही थी। यही हमारी प्राचीन संस्कृति है। पति पत्नी का खुले बाजार में निर्लज्जता पूर्वक हाथ में हाथ मिलाकर चलना, जो कि आधुनिक पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव है। श्री बांका जी ने ऐसा नहीं किया। अपनी संस्कृति की मर्यादा रखते हुए आप अपने पति श्री रांका जी के पीछे ही चल रही थी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। ज्ञानी के लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर और स्वर्ण, इन दोनों का महत्व एक सा ही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। विवेकमान त्रिगुणातीत पुरुष निरंतर आत्म भाव में स्थित रहने वाला, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, प्रिय एवं अप्रिय को बराबर समझने वाला, परम धैर्यवान तथा अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव रखने वाला होता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जो पर स्त्रियों को मातृभाव से देखता है, पार धन को मिट्टी के ढेले के तुल्य देखता है, समस्त प्राणियों को आत्म भाव से देखता है, वह ज्ञानी है। श्री बांका जी ने अपने पति रांका जी से कहा कि यदि आपका इस प्रकार का दृढ़ विवेक होता तो आप मिट्टी रूपी स्वर्ण को मिट्टी से ढकने का प्रयत्न नहीं करते। श्री रांका जी अपनी पत्नी बांका जी के इन वचनों को सुनकर आपको ये अनुभव हुआ कि जैसा मेरा नाम रांका है, वैसा ही वस्तुतस्तु मैं ज्ञान रक्त हूँ और ये मेरी पत्नी बांका अपने नाम को चरितार्थ करती हुई मुझसे श्रेष्ठ तर बांका ही है। कहते हैं कि उस दिन पति पत्नी श्री रांका बांका जी ने उपवास किया
आप दोनों को स्वर्ण मुद्राओं के दर्शन से विशेष गिलानी हुई थी कि भगवान का दर्शन ना होकर भगवान की माया का ही दर्शन क्यों हुआ। फिर उपवास के अनंतर दोनों ने ये शिक्षा ग्रहण की कि देखो, माया का दर्शन मात्र करने से हमें उपवास करना पड़ा। यदि कहीं स्पर्श कर लेते तो ना जाने कौन सी गति प्राप्त होती, और उसको ग्रहण कर लेने पर तो हमारा उद्धार असंभव ही हो जाता। अतः जिन प्राणियों को अभी अपनी नश्वरता का बोध नहीं हुआ, अतः वह अपना आत्म कल्याण करने की अभिलाषा करते हैं एवं आवागमन मार्ग का उल्लंघन करना चाहते हैं, तो उन्हें विस्मृति होकर भी माया की ओर दृष्टिपात नहीं करना चाहिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जहाँ पर भगवान की ही विजय हुई एवं श्री नामदेव जी की पराजय हुई। पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने एक और बात कही कि नामदेव जी, यदि तुम्हारे मन में विशेष परिताप है कि रांका बांका जी की सहायता करनी ही चाहिए, तो चलो इनके लिए इसी जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठी करें। फिर तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने और श्री नामदेव जी ने लकड़ियाँ इकट्ठी की। तदुपरांत श्री रांका बांका जी लकड़ी बीनने आए तो इन्होंने यहाँ तहाँ लकड़ियों का ढेर लगा देखा, तो आपने मन में विचार किया कि आज तो हमारे आने से प्रथम में ही कोई लकड़ियाँ इकट्ठी कर गया है। फिर तो आपका मन ऐसा भयभीत हुआ कि यहाँ पर 2 लकड़ियाँ भी एक साथ में रखी हों तो आप उनको छूते भी नहीं थे। तब तो भगवान श्री श्याम सुंदर ने स्वयं प्रकट होकर श्री रांका बांका जी को साक्षात दर्शन प्रदान किया। श्री रांका बांका जी श्री ठाकुर जी को निज कुटिया पर साथ में ही ले आए। भगवान के संग में श्री नामदेव जी को देखकर श्री रांका बांका जी ने झुंझलाकर कहा कि अरे मुंड फोड़ा, श्री प्रभु जी को इस प्रकार से वन वन भटकाया जाता है। भगवान ने श्री रांका बांका जी से कुछ निज स्व इच्छा अनुसार मांगने का अनुरोध किया। तब श्री रांका बांका जी हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे परमात्मन, हमें आपकी कृपा दृष्टि की याचना के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभिलाषा नहीं है। तब श्री नामदेव जी ने हाथ जोड़कर श्री रांका बांका जी से अनुनय विनय पूर्वक कहा कि अच्छा, तो तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, तो श्री प्रभु जी का आपके प्रति परम स्नेह अपनापन को दृष्टिपात करते हुए तुम भगवान श्री कृष्ण का एक प्रसादी वस्त्र ही निज तन पर धारण कर दीजिए। यद्यपि इतने मात्र से ही श्री रांका बांका जी को ऐसा लगा कि मेरे सिर पर भारी भार हो गया, परंतु श्री रांका श्री बांका जी ने भक्त नामदेव जी के विनय अनुसार एवं भगवान श्री कृष्ण की कुछ न कुछ अवश्य देने की रुचि के अनुसार श्री रांका बांका जी ने श्री कृष्ण का महाप्रसादी वस्त्र मात्र स्वीकार कर लिया। श्री रांका जी ने निज पत्नी से कहा कि ऐसा लगता है कि आज कोई महान दरिद्री अथवा असंतोषी जंगल में लकड़ी बटोरने आया था। उनकी शक्ति के अनुसार जितना भार वह ले जाने में समर्थ था सो वह ले गया, लेकिन वह बची खुची समस्त जंगल की लकड़ियां द्वितीय दिवस के लिए भी प्रथम में ही बीन कर इकट्ठी करके और रख गया है। श्री रांका बांका जी ये वार्ता सुनकर भगवान ने मुस्कुराकर श्री नामदेव जी से कहा कि देखो, श्री रांका बांका जी ने हमारी इकट्ठी की हुई लकड़ियां तो ली नहीं और हमारा किया हुआ परिश्रम भी व्यर्थ हो गया, और हमें उल्टे दरिद्री कंगाल असंतोषी इस प्रकार से इनके द्वारा शब्द श्रवण करने को और प्राप्त हुए। ये कथन भी सत्य है
की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक दिन श्री रांका भक्त जी की सुपुत्री और श्री नामदेव भक्त जी की सुपुत्री ये दोनों कुआं पर जल भरने गई थी। श्री रांका जी की पुत्री ने श्री नामदेव जी की पुत्री से कहा, देखो हमको छूना नहीं। तब श्री नामदेव जी की पुत्री ने कहा, हम में ऐसा क्या दोष है जो तुम हमसे छू जाने से ही भयभीत होती है। तब रांका जी की पुत्री ने कहा कि तू मूंड फोड़ा की बेटी है। तेरे पिताजी ने भगवान को मूंड फोड़कर गला काट कर मर जाने की धमकी देकर दुग्ध पान कराया था। फिर भी तेरे पिता श्री नामदेव जी भक्ति की ठसक रखते हैं, अतः तुम छूने योग्य नहीं हो। इन बातों को सुनकर श्री नामदेव जी की बेटी ने अत्यंत रोष युक्त हो आकर अपने पिता से सब बातें ज्यों की त्यों सुनाई। तब श्री नामदेव जी ने कहा कि बेटी, श्री रांका जी की पुत्री ने ये बात तो सत्य ही कही है, परंतु इतना अवश्य है कि हल्दी जितनी अधिक पिसती है उतना ही अधिक रंग देती है। उसी प्रकार ही भक्ति भी निष्ठा की कसौटी पर चढ़कर ही निखरती है। अतः यदि मैंने अपनी स्वतः मृत्यु करने की धमकी देकर श्री ठाकुर जी को दूध पान करा दिया है तो वह मैंने भक्ति में कोई अपराध तो नहीं किया है। उसी दिवस की बात को स्मरण एवं लक्ष्य करके श्री रांका जी ने श्री नामदेव जी को मूंड फोड़ो कहा। श्री रांका जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु, आपने ऐसा कष्ट मेरे लिए क्यों किया। तब भगवान ने श्री नामदेव जी की और संकेत करते हुए कहा कि इन्होंने जैसा कहा वैसा ही मैंने किया। तब रांका जी ने झुंझलाकर नामदेव जी से कहा कि जैसे तुमने अपने स्वार्थवश हो निज गर्दन पर छुरी रखकर भगवान को धमकी देकर प्रकट होने के लिए विवश किया, वैसे ही सभी को समझते हो क्या। श्री नामदेव जी, तुम्हें मुझ तुच्छ प्राणी के लिए भगवान को इस प्रकार से वन वन भटकाना चाहिए था नहीं। श्री प्रभु जी के सुकोमल श्री चरण कमल वन की कठोर भूमि में कष्ट पाए होंगे। तुमने श्री नामदेव जी ये कार्य मेरे अनुकूलतावश नहीं किया। यहाँ पर ऐसे प्रभु के दो अर्थ होंगे। ऐसे कोमल तन प्रभु को इस प्रकार से काष्ठ बटोरने के लिए बन बन घुमाया। भगवान ने श्री रांका जी से अत्यंत प्रेमानुरोध पूर्वक कहा कि हमसे कुछ वरदान मांग लो। तब रांका जी ने कहा कि जय जय, जिस स्नेह युक्त दृष्टि से आप इस समय मुझको देख रहे हैं उसी दृष्टि भाव से क्या आप वरदान देने पर भी देखेंगे। तब भगवान ने मुस्करा कर कहा कि लेन देन का व्यापार करने वाले भक्तों की ओर स्नेह युक्त दृष्टि से नहीं देखा जाता। इस प्रकार एक छोटा सा दृष्टांत सुनिए। एक सिद्ध फकीर थे। एक बार वे अपनी बेटी के घर गए और उससे बोले कि मैं दिन भर का भूखा हूँ, मुझे कुछ खिलाओ। बेटी ने कहा कि घर में तो कुछ खाने को है नहीं, 3 दिन से हम स्वयं भूखे हैं, फिर मैं आपको क्या खिलाऊं। फकीर ने पूछा कि चूल्हा पर हांडी में क्या चढ़ा हुआ है। फकीर की बेटी ने कहा कि केवल पानी रखा हुआ है। बालक अभी भूखे आएंगे तो उन्हें बहकाने फुसलाने के लिए ऐसा कर रहा है। बच्चे आवेंगे तो कह दूंगी कि थोड़ी देर तक और खेल आओ, तब तक खिचड़ी तैयार हो जाएगी, केवल पानी पड़ा है अंगीठी के ऊपर। बेटी की ये बात सुनकर फकीर की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें इस बात का विशेष दुख हुआ कि हमारी बेटी एवं देवते इतना कष्ट पा रहे हैं। अरे सुख सुपास की बात तो दूर रही, इनको पेट भर भोजन के लिए भी मोहताज होना पड़ रहा है। सिद्ध फकीर के चित्त में चिंता देखकर इनके खुदा का भेजा हुआ एक फरिश्ता आया और वह फ़कीर से बोला कि साहब ने कहा है कि फ़कीर जो कुछ भी वरदान मांगना चाहे उसको वह दिया जाए। फ़कीर को स्वयं के लिए तो कुछ चाहिए नहीं था। इन्होंने बेटी से फरिश्ते की ये बात सुनाई। तब इनकी बेटी ने हंसकर फरिश्ते से कहा कि तुम पहले साहब से ये पूछाओ कि
कृपा दृष्टि अब है वैसी ही कृपा दृष्टि वरदान देने पर भी रखेंगे तो मैं वरदान मांगूं। फरिश्ते ने जाकर साहब से कहा तो साहब ने कहा कि या तो कृपा दृष्टि ही मांगे अथवा वरदान ही मांगे, दोनों में से एक ही मिल सकता है। फरिश्ते ने आकर ये बात कही तो फकीर की बेटी ने कहा कि जाकर साहब से ये कह दीजिए कि जिनके कारण हमें साहब की कृपा दृष्टि से वंचित ना होना पड़े, ऐसा वरदान की तो हमें त्रिकाल में भी आवश्यकता नहीं है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। इसी प्रकार से ही श्री रांका बांका जी ने भी भगवान से कुछ भी याचना नहीं की। तभी व्यास जी कहते हैं, अननयनी कौन की परवाही, कुंज बिहारी की आशा कर ले कमरी करवाही। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए लाडली लाल की जय। बोलिए जुगल सरकार की जय। निश दिन श्याम कामवश सेवत राधा की घरवाही, जब जब घेरे आनी राजसी मारे पाथर वाही। धन की आशा व्यास सजी, बजिए गुदी बांधी सरवाही। तब भगवान और श्री नामदेव जी ने आग्रह पूर्वक प्रसादी वस्त्र ही श्री रांका जी को लेने को कहा। श्री रांका बांका जी ने भगवान द्वारा दिए हुए वस्त्र सहर्ष ही स्वीकार कर लिए। 101 वर्ष पर्यंत धराधाम पर रहकर श्री रांका जी वैशाख शुक्ल पक्ष पूर्णिमा विक्रमी सम्मत 1452 को निज पत्नी श्री बांका जी के साथ परलोक गमन किया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये इस कथा को हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल फिर कथा होगी किसी भक्त की कथा सुनते हुए। आप हाथ में माला लीजिए, जीवा से नाम जपिए, आँखों से भगवान का दर्शन करिए और कानों से कथा सुनिए। एक पंथ 4 काज हो गए। चलो सखी वहाँ जाएगी जहाँ बसत ब्रजराज गोरस वेचत हरि मिले। एक पंथ 2 काज, वहाँ 2 काज हैं और यहाँ पर 4 काज मिलते हैं। कथा सुनते हुए आप आशीर्वाद के रूप में हमको इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शेयर की हुई कथा यहाँ तक जाएगी, जो लोग सुनेंगे उसका भी पुण्य आपको ही प्राप्त होगा। इसलिए ध्यान रखें कि कथा सुने, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।